सो माई सेल्फ विवेक प्रजापति एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज MCO1 दैट इज एमकॉम का जो एक पेपर है MCO1 का वो पेपर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। यूनिट 1 जो हम लोग आज पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि हम लोग एक क्या पढ़े, बिजनेस स्टडीज, सब्जेक्ट का नाम क्या है भाई, बिजनेस स्टडीज। सो इसीलिए हम लोग का बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें देखेंगे मीनिंग, then levels of management, then principle of management, what are the different principle of management, then functions of manager, what are the different function of manager, then role of manager, then organization as a process of management। next क्या, organization is a process of management, then type of organization, features of modern organization, और डिटेल हो गया। अब टोटल हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं आज। सो एक वीडियो में भी लंबा हो सकता है, एक पार्ट में भी 2 या 3 पार्ट में होगा। तो मैं टोटल इसको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सो मेरा दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप पहले आए हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिले। अगर नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को उसको शेयर कीजिए, बहुत सारे ग्रुप में इसको फैला दीजिए, ताकि उनको भी फ्री में वीडियो मिल पाए और उनको बेनिफिट मिल पाए। सो टुडे दिस टॉपिक एज आई डिस्कस विथ यू। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देन इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। सो अभी क्या चैप्टर पढ़े हम लोग, इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल वर्किंग टुगेदर टू अचीव द गोल। मतलब क्या होता है, देखिए टाटा क्या है भाई, टाटा कंपनी क्या है, कंपनी है। ठीक है, रिलायंस क्या है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड क्या है, कंपनी है। इंफोसिस क्या है, कंपनी है। सत्यम क्या है, कंपनी है। फेसबुक कंपनी है। अमेजन क्या है, कंपनी है। सो ये सब क्या है, कंपनी, और इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑल दिस व्हाट कॉल्ड इट इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर स्पेसिफिक गोल। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या हुआ, डिफरेंट पीपल, means finance, management and operation, different peoples they are working their own duties. So that is what called organization is a group of people, organization group of people working together to achieve the specific goal. Second क्या है, the manager play a central role for grouping the people to achieving establish his authority and responsibility and increase the with the people to achieve the organizational goal। तो हर एक कंपनी का क्या है, गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। ठीक है, सो इट में बी शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। सो दैट हैज टू बी अचीव। जैसे एक कंपनी का गोल क्या हो सकता है, नहीं 1 करोड़ टर्नओवर करना है दिस क्वार्टर में, सो दैट कैन बी द गोल। सो कंपनी का गोल है, उसको अचीव करने के लिए प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, बहुत अच्छा प्रोडक्शन करेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट जो है उसको हेल्प करेगा उसको अचीव करने में। सो दिस इज all about the organization, and the manager means the person who manage the people, that is called manager. Maybe finance manager, operation manager, or different manager may be there in the different field they are working. So they have the authority and responsibility। हम लोग देखेंगे जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो उन लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे, पीपल को मैनेज करेंगे, और क्या करेंगे, एंड दे परफॉर्म दैट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और स्मूथ फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजर का काम क्या है, ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना। प्लान मतलब कोई एक चीज़ को अचीव करने के, थिंकिंग बिफोर डूइंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सबको मैनेज करना,
डायरेक्टिंग, किसी को और को ऑर्डर देना कि आप ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, वैसे करो. सो दिस इज व्हाट डायरेक्टिंग. देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग द कॉस्ट, कंट्रोलिंग द पर्टिकुलर एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन. ठीक है, फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. ये सब क्या इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर का रोल क्या है, ऑल दिस थिंग. ठीक है, देन फर्दर वी कैन नो व्हाट इज द फंक्शन एंड रोल ऑफ मैनेजर, जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे. व्हाट इज द फंक्शन एंड रोल ऑफ मैनेजर इन द बिलो. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ लें. देन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और विद द फॉलोइंग डायमेंशन. मतलब व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई देयर इज ऑर्गेनाइजेशन, when the organization is serve a purpose, then how organization is formed, where means where the find the people to manage the organization, then how are the people having the ability to create a excellent in the organization. ये सब क्वेश्चन है सर, WH क्वेश्चन इसको बोला जाता है. व्हाट क्वेश्चन, WH क्वेश्चन. व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब क्या है, क्वेश्चन है. सो ऑन दिस बेसिस ऑफ क्वेश्चन हम लोग ये जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे उसको अचीव करेंगे, कौन काम करेगा, क्या काम करेगा, ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, सो हम लोग जो पढ़ेंगे इट इज व्हाट इज द मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या, इट इज स्टोनर, फ्रीमैन, गिलबर्ट मीन्स these are the describe that organization means they are the some of the means there are different authors. जो मैनेजमेंट लिखते हैं उसको ऑथर्स बोला जाता है. सो जो these are the some authors मीन्स ये इंडियन ऑथर नहीं, these are the फॉरेन ऑथर. उन लोग डिफाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन आर द 2 or more people working together for structured way to achieve the specific goal or set of goal. मीन्स अगर 2 और 2 से ज़्यादा आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहे हैं और कंपनी का जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे. मीन्स फॉर स्पेसिफिक गोल, ऑब्जेक्टिव क्या एक है बट देयर आर डिफरेंट पीपल, दे आर वर्किंग टुगेदर टू अचीविंग द गोल ऑफ द कंपनी. सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दैट दे हैव टू अचीव. समझ में, तो ये हो गया मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसमें बहुत सारा और चीज भी है, हम लोग इसको पढ़ेंगे. देन ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉन्ग्लोमेरेट मल्टीपल नंबर ऑफ पर्सन्स. ये बताया आपको, नंबर ऑफ पर्सन इज मोर. द रिलेशनशिप एमंग द पीपल आर वर्किंग टुगेदर तो डिफाइन ए करेक्ट स्ट्रक्चर. देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीव टू अचीव द प्लान एंड गोल. मीन्स हर एक कंपनी का गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मीन्स दैट इज कॉल्ड मिशन एंड विजन ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, और उसको अचीव करने में मदद करते हैं. सो द ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग टुगेदर इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल. समझ में आया. नेक्स्ट रॉबिन डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स नेक्स्ट जो ऑथर है रॉबिन, वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट सोशल एंटिटी with relatively identifiable boundary that function on relatively continuous basis to achieve the common goal or set of goal. अगर आप घुमा फिरा के बोलेंगे तो मीनिंग वही आता भाई कि ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग टुगेदर फॉर अचीविंग द कंपनी गोल. सो एक्टिविटी द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉन्टिन्यूसली कोऑर्डिनेट. मीन सिंपल बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक दिन के लिए बनता है कि एक महीने के लिए बनता है, नहीं. ऑर्गेनाइजेशन क्या लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 10 साल 20 साल 15 साल. सो क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन इज कंटिन्यू फॉर एवर, यू कैन से. अगर कंपनीज एक्ट में पढ़े हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है, मेंबर विल कम और मेंबर विल गो बट कंपनी विल सर्वाइव फॉर एवर.
इसका मतलब क्या है, कंपनी का दो जो है कि लॉन्ग टर्म के लिए बनता है एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करता है, ठीक है। एंड इट मीन्स द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपरली मैनेज। सेकेंडली द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का जो एक्टिविटीज है वो क्या है, प्रॉपरली मैनेज होता है बाय द पीपल। देन द term are relatively identify the boundary implies that organizational working with flexible yet defined boundary। मतलब क्या, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बाउंड्री है, मतलब क्या, द वर्क इज डिफाइंड, मीन्स एवरी पर्सन वर्क इज डिफाइंड एंड दे हैव टू वर्क विद इन द पर्टिकुलर बाउंड्री। समझा है, जैसे क्या होता है, एक टेरिटरी होता है, जैसे हो गया इंडिया का एक बाउंड्री है, इंडिया का बाहर अगर बाहर चल जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना भाई बॉर्डर है, तो व्हाट इज दैट, बाउंड्री मीन्स बॉर्डर, है ना। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बाउंड्री होता है, हर एक मैनेजर का भी एक बाउंड्री होता है, एक पर्सन का अलग अलग बाउंड्री होता है। एंड देयर आर द डिफरेंट बाउंड्री कंटेन द इंटरनल स्टेक होल्डर, मीन्स जो है इंटरनल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब क्या हुआ भाई, स्टेक होल्डर मतलब हो गया द पर्सन हु आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, means the person who are directly and indirectly engaged in the organization which company take the decision they are influenced। जैसे क्या, एम्प्लॉय हो सकता है और क्रेडिटर हो सकता है, मीडिया हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, ये सब क्या है, सम आर द इंटरनल सम आर द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। जैसे यहाँ पर बोला है इंटरनल स्टेक होल्डर, जैसे एम्प्लॉय और शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जैसे कस्टमर, कॉम्पिटिटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सप्लायर, गवर्नमेंट, ये सब क्या है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। सो दे आर हैव डिफरेंट बाउंड्रीज, मीन्स दे हैव देयर ओन बाउंड्री और दे हैव ओन गोल एंड विद इन दैट दे हैव टू वर्क। सो बाउंड्री में भी माइक्रो वेरिएबल्स लाइक इकोनॉमी वेरिएबल, टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल, पॉलिटिकल, जिसको बोलते हैं PESTL, मीन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, ये सब बाउंड्रीज है और क्या माइक्रो फैक्टर्स है। देयर आर द डिफरेंट फैक्टर व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो रॉबिन्सन का डेफिनेशन आई है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, अच्छा नेक्स्ट ब्राउन एंड मॉगस। देखिए ब्राउन और मॉगस क्या बोले, डिस्क्राइब किया, ऑर्गेनाइजेशन इज अ रिलेटिवली परफॉर्मिंग सोशल एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक बाय गोल, ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्कस इन द गिवन बिलो। इनका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटिवली परमानेंट सोशल एथिकल थ्रू मेनी चेंजेस व्हिच माइट बी टेकिंग प्लेसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दस द कम्युनिटी ऑफ द कोर एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या होता है, इन ए ऑर्गेनाइजेशन इट विल चेंज, मीन्स टोटल स्ट्रक्चर में भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन और the social entity may be changes but organization will be remaining same. Then goal remaining the inter part of any organization, means every company has a goal or objective that has to be achieved. Then organization needs highly specialized skilled person। मतलब क्या है, एक टेक्निकल पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या फाइनेंस का एक्सपर्ट है, इंजीनियर क्या इंजीनियरिंग एक्सपर्ट है, ठीक है। So every expert have their skill that can be used in the organization। तो हर एक आदमी जो है अलग अलग स्किल है, टैलेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन में उसे स्किल और टैलेंटेड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है ताकि दे कैन यूज देयर ऑप्टिमम नॉलेज और कैपेसिटी। देन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द टुगेदर वेरियस वर्क एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी स्ट्रक्चर।
तो नेचुरली सबका एक्टिविटीज को मिला के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है और उसको अचीव करते हैं। ठीक है, एज पर द ब्राउन। समझ में आया भाई? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइक क्या बोलते हैं। HIC क्या? हाइक। हाइक डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन इज ए structural process which the person interact with the objective, and the description indicate that 5 factor common to the all the organizations, but there are 5 factor which is common for all organization। क्या क्या है भाई? an organization is always included person, means क्या ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करता है भाई? आदमी काम करते हैं। सो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड man or persons, then or persons are involved with another by some way, means every organization there are different department or different people or they are involved by some way anyhow, means some reason they are interconnected। ठीक है, the interaction among the person may can be always ऑर्डर डिस्क्राइब बाय सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब क्या, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है, हम लोग देखेंगे ना में लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल। सो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली क्या है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, तो हम देखेंगे क्या बोर्ड चेयरमैन होते हैं, फिर डायरेक्टर होते हैं, फिर जनरल मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सबऑर्डिनेट। सो ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। सो एवरी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन आर नीड टू बी ऑब्जेक्टिव एंड ठीक है, दे एवरी पर्सन हैज ऑलवेज इंटरेक्ट विद डिस्क्राइब सम स्ट्रक्चर। ईच पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राई टू मीट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन होता है उन लोग का खुद का ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या ऑब्जेक्टिव रहता है अभी? मीन्स दे वांट मनी और सैलरी और दे हैव ऑन पर्सनल गोल दैट हैज टू बी अचीव थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मेरा सपोज क्या गोल हो सकता है? कार खरीदना हो सकता है, या कहीं घूमना हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव गोल हम कैसे पूरा करेंगे? जब कंपनी को गोल को अचीव करने में मदद करें, कंपनी हमको सैलरी देगा। समझ में आया? देन दिस इंस्ट्रक्शंस कैन बी हेल्प टू अचीव द कंप्लायंस ऑफ द जॉइंट ऑब्जेक्टिव, मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मीन्स एवरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहता है, इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव रहता है, तो दोनों गोल को इंटीग्रेट किया जाता है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड द पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कैन बी इंटीग्रेटेड। देन लास्ट इज सचिन डिस्क्राइब, कौन क्या बोले भाई डिस्क्रिप्शन? दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्लान्ड कोऑर्डिनेशन of the activity of the number of people that achieve the some common and explicit purpose of the goal, a division of labor functions through hierarchy, authority and responsibility according। मतलब समझ में आया क्या है इसका मतलब? मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव ए कोऑर्डिनेट विद द एफर्ट, कॉमन गोल, डिवीजन ऑफ लेबर एंड हायरार्की। मतलब सब ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन है, क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट। मीन्स सब जगह में कोऑर्डिनेशन, मीन्स फाइनेंस का अकाउंट जो है पर्सनल के साथ, पर्सनल का ऑपरेशन के साथ, देयर इज ए कोऑर्डिनेशन। देन कॉमन गोल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का अचीव को ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। सपोज 1000 पेन बनाना है, एक कंपनी पेन बना रहा है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का अचीव हो सकता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट क्या है? प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, इसको अचीव करने में मदद करते हैं। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड कॉमन गोल। देन डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे मैंने आपको बोला पर्सनल का काम क्या है, फाइनेंस का क्या काम है, सेल्स का क्या काम है। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है। तो डिवीजन ऑफ वर्क, पर्सनल का फाइनेंस मैनेज करना, हाँ, ऑपरेशन का प्रोडक्शन करना, सेल्स का सेल्स को बढ़ाना और क्या डिमांड को बढ़ाना, और क्या होगा? सेल्स मीन्स मीटिंग द क्वालिटीज ऑल्सो, ठीक है। देन हायरार्की ऑफ द अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बोला ऐसे हायरार्की रहता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो, ठीक है।
सो ये टोटल आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन मैंने आपको समझाया, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़े हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे हम लोग व्हाई द स्टडी ऑर्गेनाइजेशन नीड, देन व्हेन, ये सब हम लोग देखेंगे। हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वेयर टू फाइंड द पीपल, देन हाउ योर पीपल कैन बी अवेल, ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे, और मैनेजर का रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट यूनिट का जो है पहला पार्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैं और मोटिवेट हूँ, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और ये जो नंबर दिया गया है उसको आप कॉल कर सकते हैं, और ये वेबसाइट में आप देखे चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।